हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108 19 जून को आपका इसका पेपर है। ठीक है, इसमें क्या है, मैक्रो बोटेनिकल अवशेष पर एक टिप्पणी लिखी है। बहुत सिंपल साधारण से शब्दों में समझा देती हूँ मैं तुम्हें। देखो, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जो वनस्पति होती है, उनके जो बड़े, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनके अवशेषों का जब अध्ययन किया जाता है, जांच की जाती है, उसको ही यहाँ पर मैक्रो बोटानिकल अवशेष कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण इतिहास और पुरातत्व विज्ञान में अतीत के पेड़ पौधे और जंगलों, ठीक है, अतीत के पेड़ पौधों और जंगलों का पता लगाने के लिए वनस्पति के अवशेष का अध्ययन किया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो पर्यावरण इतिहास है और पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, इनमें पेड़ पौधों और जंगलों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वनस्पति के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन वनस्पतियों के अवशेष को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में करा था ना, माइक्रोफाउना और मैक्रोफाउना, वैसे ही है। ठीक, माइक्रो बोटैनिकल, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे परागण। ठीक है, ठीक वैसे ही एक होता है आपका मैक्रो बोटानिकल, और हमें बात किस पे करनी है, मैक्रो बोटानिकल पे करनी है। तो इसको देखने के लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए होता है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और इसको छू भी सकते हैं हम। ठीक है, ये अवशेष किसी पुरातात्विक स्थल की खुदाई में सदियों बाद भी सुरक्षित मिलते हैं और अतीत की जलवायु को समझने में सबसे बड़ा जरिया बनते हैं। अब देखो, इसके कुछ प्रकार है, जैसे जले हुए अनाज के दाने, प्राचीन बस्तियों के चूल्हे और गोदाम में मिले, जैसे गेहूं, जो चावल, बाजरे के दाने, ये सब हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में देख रखा है। फिर फलों के छिलके और बीज, खजूर, बेर, अंगूर या अन्य फलों की गुठलियां और उनके कड़े छिलके। ठीक है, फिर लकड़ी के कोयले, ये कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, इसके प्रकार दे रखे हैं। खाना पकाने या धातुओं को पिघलाने के लिए जलाई गई लकड़ियों के अवशेष, सूखे हुए पौधे और पत्तियां, शुष्क गुफाओं या विशेष वातावरण में सुरक्षित बची रह गई पेड़ों की छाल या सूखी पत्तियां। अतीत के पर्यावरण के पुनर्निर्माण निर्माण में इनका क्या महत्व है, ये देखते हैं हम। ठीक है, प्राचीन बस्तियों और जंगलों की सटीक जानकारी, मैक्रो बोटैनिकल अवशेष जैसे पेड़ों की लकड़ियां और पत्तियां की जांच करके ये पता लगाता है कि हजारों साल पहले किसी खास इलाके में किस प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद थे। ठीक है, और उस टाइम पे वहाँ की हरियाली कैसी थी। ठीक, फिर ऐतिहासिक वर्षा चक्र और जलवायु का जो पूछे ना आपको पुनर्निर्माण में, आप पॉइंट डाल देना, बाकी अंदर तो आपको पता ही है क्या लिखना है। ठीक है, इन अवशेषों से तत्कालीन मौसम का पता चलता है। यदि किसी सूखे इलाके की खुदाई में ऐसे पौधों के अवशेष मिलते हैं जिन्हें उगने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है या बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये साबित करता है कि अतीत में वह बहुत अच्छी बारिश होती थी और जलवायु नम थी। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन अवशेषों से उस टाइम के मौसम का पता चलता है। कैसे, यदि किसी सूखे इलाके में, जो आज के टाइम पे सूखा इलाका है, ठीक है, उसकी खुदाई की जाती है और वहाँ ऐसे पौधों के अवशेष मिलते हैं जिन्हें उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जाहिर है, अगर हमने खुदाई की और हमें ऐसे पौधे वहाँ पर मिले जिन्हें उगने के लिए क्या चाहिए, उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो वो ऐसे तो नहीं उगे होंगे ना, पानी की ज़रूरत पड़ी होगी उनको, तभी वो उगे होंगे। ठीक है, तो ये क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि अतीत में वहाँ अच्छी बारिश होती थी और जलवायु नम थी, तभी ये पौधे वहाँ पर उगे, इनके अवशेष हमें मिले। ठीक है, फिर प्राचीन कृषि पद्धतियों और फसलों का प्रलेखन, खुदाई में मिलने वाले अनाज के दानों से ये साफ हो जाता है कि उस समय के इंसान कौन सी फसलें उगाते थे। इससे यह भी पता चलता है कि वे रबी की फसलें उगाते थे या खरीफ की फसलें उगाते थे, सर्दियों में उगाते थे या गर्मियों में उगाते थे, जिससे पुरानी मौसम चक्र समझ मिलती थी। ठीक है, स्थानीय पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता की समझ, विशिष्ट प्रकार के जंगली घास फूस और पेड़ों और पौधों के बीच ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में वहाँ की मिट्टी कैसी थी। कुछ पौधे केवल खारी मिट्टी में उगते हैं और कुछ दलदली मिट्टी में, जिससे वहाँ की प्राचीन जमीन की बनावट का पता चलता है। फिर प्राचीन अकाल और दीर्घकालिक सूखे का साक्ष्य, यदि किसी पुरातात्विक स्थल की ऊपरी परतों में अचानक फसलों के दानों का मिलना बंद हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मिट्टी की जो ऊपरी
परतें है ना, स्थल की जो ऊपरी परतें, वहाँ पर अचानक फसलों के दाने मिलने बंद हो जाएं और केवल सूखे या कटीले पौधों के अवशेष मिले, तो ये समझ आना चाहिए कि वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा होगा। ठीक है। फिर जंगलों की कटाई का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। खुदाई की विभिन्न परतों में मिलने वाले लकड़ी के कोयले की मात्रा ये बताती है कि इंसानों ने बस्तियां बसाने या खेती करने के लिए जंगलों की कितनी तेजी से कटाई करना शुरू करा। ठीक है। और ये बताती है कि वहाँ पर अधिक वनों की कटाई की गई है। ईंधनों के उपयोग और तकनीक विकास का पता लगाना। प्राचीन कोयले और जली हुई लकड़ियों की प्रजातियों की जांच से ये समझने आसानी होती है कि इंसान खाना पकाने या तांबा लोहे जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते थे। प्राचीन भोजन और आहार पद्धति का विवरण। फलों की गुठलियाँ, जंगली बीजों और अनाजों के अवशेष से ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन मानव केवल शिकार पर नहीं बल्कि क्या करते थे, फल मूल कंद जो भी है उनको इकट्ठा करते थे और खाते थे। सभ्यताओं के बिखरने की पर्यावरणीय व्याख्या। कई प्राचीन नगरों के नष्ट होने के पीछे पर्यावरण का हाथ था। मैक्रोबोटानिकल अवशेष की जांच से ये सिद्ध हो चुका है कि खेतों की मिट्टी खराब होने, पानी की कमी होने या अचानक आए बड़े मौसमी बदलाव के कारण ही लोगों ने उन जंगलों को छोड़ा होगा। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए समय की सटीक जानकारी। लकड़ी के जो कोयला होता है उस और अनाज के जो दाने होते हैं इनका क्या रेडियो कार्बन जो होता है C14 मौजूद होता है। ठीक है। वैज्ञानिक इन मैक्रोबोटानिकल अवशेषों का कार्बन डेटिंग करके ये पता लगाते हैं कि कितने टाइम पुराना है ये। ठीक है। और इंसानों ने कब बस्ती बसानी शुरू करी। फिर निष्कर्ष देखें तो मैक्रोबोटानिकल अवशेष अतीत की प्रकृति को समझने के लिए एक जीवित गवाह की तरह काम करते हैं। जहां इंसान के लिखे हुए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वह अनाज के ये दाने, सूखी पत्तियां और जली हुई लकड़ियां पूरी तरह से निष्पक्ष और सच्चे सबूत देते हैं। इन अवशेषों का अध्ययन ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि मानव इतिहास और सभ्यता का विकास हमेशा से हमारे आसपास के पेड़ पौधों और जंगल मौसम के बदलते मियाज से तय होता आया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही और बाकी हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। ज्ञान प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों और कार्यों का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। थैंक यू।